भेज रहा हूँ नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। हे बिहट के वामपंथी शूकर तुम भूल न जाना आने को। शरद ऋतु के आश्विन मास की चतुर्दशी के इस पावन बेला में हम आज आप लोगों का साक्षात्कार कन्हैया से करवाने जा रहे हैं। इनको इज्जत बस वामपंथी कामभक्त माओवंशी लंपट समुदाय और गिरोह विशेष के पत्रकार और RND TV जैसे संस्थान ही देते हैं, वरना लड़कियों के सामने लिंग लहरी बनकर मूत्र विसर्जन का कार्य हो या फिर भारत के टुकड़े टुकड़े करने की इनकी अति तीव्र इच्छा। इनकी करतूतें ऐसी हैं कि कुमार लगाना कुछ वैसा ही है जैसे कुत्ते को घी पिलाना, बचेगा ही नहीं। इसलिए हम इन्हें कन्हैया ही लोग का टाइम है, जो माना है संघी लोग का समय, जो कहना है सुगर कह लो कुत्ता कह लो, लेकिन जनता जवाब देगी इसका। संघियों से बढ़िया बात की उम्मीद भी कैसे। यही सब गाली गलौज को यही सब तो शाखा में सिखाया जाता है। अरे शुकर तो विष्णु के अवतार हैं भाई। आपको तो वामपंथी होने के बाद भी सुअर कहकर मैंने कितनी इज्जत दी है। JNU में ये सब नहीं पढ़ाया जाता, खाली यही पढ़ा है कि बाप मरे तो माथा मत मुड़ाओ, जनेऊ तोड़ दो, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हो जाओ। JNU एक वर्ल्ड क्लास 4 चवन्नी घोड़े पर वर्ल्ड क्लास मेरे बात कर। फिर देखो अश्लील बात। यही सब तो पढ़ाते हैं शाखा में। एक भीतर का बात बताएं, हम आज तक संघ की किसी शाखा में नहीं गए। हम वहाँ गए जहाँ तुम्हारे जैसे बकचोनहर पूरा जीवन किताब पढ़ के मर जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। और हाँ, अगर बचपन में थोड़ा पढ़ लेते मेरी तरह के स्कूल में तो बनराते नहीं। अफ्रीका के समाज में PhD करके बिहार के गांव में ज्ञान दे रहे हो, सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है। और वैसे भी कभी शाखा हुआ क्या पता ही लवरागिरी छोड़ के कुछ सेंस माथा में जो ढुक जाएगा। अरे महाराज सवाल पूछिए, टाइम नहीं होता। सुबह सुबह दारू लेके बैठ जाते हैं, और दारू नहीं है, शैम्पेन है, मेहनत की कमाई का है। तुम बाप जन्म में अफोर्ड नहीं कर पाओगे। किसी बड़े वामपंथी के पास जाओगे तो हो सकता है सूंघने या देखने दे दे। तुम्हारी औकात उतनी ही है। पूरा जीवन साला एक कमरेड 2 रुपया दीजिए ना, एक बियर हो जाएगा काके JNU में भीख मांगने में बीता, और बात करते हैं शैम्पेन की। और ये टाइम का क्या करोगे? हाथरस जाना है क्या तुमको भी? तुम्हारे भाई बंधु तो आग लगाने की तैयारी में, जाओ तुम भी। सवाल पूछना है तो पहला सवाल दोगलेपन पर है। याद है तुम ललुआ का पैर में गिर गए थे दांत बिदोर के, भूल गए? वही राजद वाला तुम्हारे खिलाफ चुनाव में कैंडिडेट उतार दिया था, नहीं तो तुम्हारी हार इतनी बुरी तरीके से नहीं होती। और एक बात याद है चंद्रशेखर वाली, कॉमरेड चंद्रशेखर, पता है मेरे स्कूल के थे। उनको लालू पार्टी के ही काल में पार्टी के ही नेता ने सरेआम गोली से छलनी कर दिया था। फिर ये बताओ कन्हैया, लाज नहीं लगा था लल्लुआ के पैर में गिरने में? वो भी छोड़ो, इस बार तो गठबंधन में आ गए वामपंथ वाले। तुम लोग का सही में कुछ ईमान ज़मीर जैसा कुछ है कि बीड़ी पी गए सब बेच के? लाज नहीं लगता आईना देखते हो तो? देखिए, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। कॉमरेड चंद्रशेखर वाली बात पुरानी हो, कब तक वही बात को लेकर हम लोग अलग अलग बिखरेंगे? समय है कि सेकुलर ताकतों को एक साथ जो है आना चाहिए। इधर देखो, ऐसा लप्पड़ मारे न कनपट्टी लाल हो जाएगा। सेकुलर ताकतें पूरा जीवन साले हिंदू मुसलमान, यादव मुसलमान, दलितों की बात के आंदोलन पे जो है उसके नाम पे गरीबों की हत्या करवाने में लगे रहे, और बात कर रहे सेकुलर ताकतों। दोबारा मत बोला, नहीं तो स्क्रीन से बाहर निकल के चमेटा मारेंगे। अरे राजनीति में और क्या कहेंगे? कह दें कि हम लोग बिक गए हैं, विचारधारा के नाम पर हमको कोई पूछता नहीं है, ना ही हम विचारधारा जैसा कोई बात मानते हैं। ऐसे थोड़े होता है, सब कुछ देखना पड़ता है भाई। ना हम लोग को जब तक सैनिक को नहीं मारें, सरकारी कर्मियों को माइन से ना उड़ा दें, केरल मांगे आज़ादी ना कहें, दिल्ली दंगा ना करें, हम लोग कौन पूछता है? हम लोग ज़्यादा पॉपुलर और वामपंथी तो कॉमेडियन हो गया है सब। ये वाला पार्ट जो है कटवा दीजिएगा, आप समझते ही असली बात जो है सब। अरे एकदम बिल्कुल कटवा देंगे भाई, टेंशन ना लो। वैसे विचारधारा से याद आया कि उमर खालिद पूरे साल कुछ बयान नहीं उस पर दिए, तुम अरेस्ट हो गया, एक केस से छूटा दूसरे में अरेस्ट हुआ। तुमने तो फांसीवाद भी नहीं कहा, ना लोकतंत्र की हत्या। मतलब यार था तुम्हारा, कितने फोटो में एकदम जानेमन टाइप जो चिपक के ऐसे करके खड़ा रहता है एक साथ। उसको राजनीति करना है, हमको भी राजनीति करना है, उसको
ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, सफूरा जरगर के साथ मीटिंग करके दिल्ली दंगों वाला राजनीति करना है, हमको बिहार का राजनीति करना है। वो अपने राह चला, हम अपने चले। अब हम कुछ बोलेंगे तो बेगूसराय वाला मारेगा कम, दौड़ाएगा ज़्यादा। लोकसभा चुनाव में देखे ही आपकी, जिस गांव में जाते वहीं पूछता था भारत के टुकड़े काहे करना चाहते, बोला वो फंस गए हमको वोट भी उसी कारण लोग नहीं दिया। नया मूछ वाला मुस्लिम को छोड़ के हमको कोई वोट देवे नहीं किया, नहीं तो हम गिरिराज को हराइए देते एकदम से। मतलब अपनी छवि सुधारना चाह रहे हो तुम कि तुम देशद्रोही नहीं हो, और क्या। हम काहे के देशद्रोही, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सब याद है हमको, देश प्रेमी आदमी है। मोदी जो है हमसे डरता है, मोदी डरता है। तुमसे काहे डरेगा? कभी सोचो, मतलब बैठ के सोचो कभी कि मोदी तुमसे क्यों डरेगा भाई? देश के युवाओं से डरता है। हम भी युवा हैं, मोदी हम सबसे डरता है। तुम युवा हो और मोदी तुमसे डरता है। सुनो, ऐसा है कि तुम हो बुजुर्ग आदमी जो छात्र होने के नाम पे बहुत दिन पब्लिक पैसे पे ऐश काटा है। यहीं बीहट के चांदनी चौक पर मोबाइल रिचार्ज का दुकान खोल लो, फिर आशिकबाजी करते रहना, बात करते हैं। बिहार चुनाव में तो घंटा टिकट नहीं मिला तुमको। हम कौन सा टिकट मांग रहे थे, हम तो लड़ने का सोचे भी नहीं थे। अच्छा, 10 महीने में जो बिहार में जो ज्ञान देते रहे, लगातार गांव घर घूमते रहे, वो क्या जनेर के घास का दाम पता कर रहे थे? इतना झूठ काहे बोलते हो? इंटरनेट के टाइम में सब छुपता है जी। सीधे क्यों नहीं बोलते कि तुम्हारी पार्टी ने अपना भविष्य देखते हुए, राजद ने अपने लौंडों का भविष्य देखते हुए तुम्हें लात मार कर बाहर कर दिया। राजद वाला अपने तेजू तेजा का युवा नेता उनको बनाएगा कि तुमको आगे बढ़ने देगा भाई। अरे हम तो 1 सप्ताह पहले ये बोल दिए थे कि हम चुनाव लड़ने का इच्छा नहीं रखते, ऐसा कोई विचार था ही नहीं हमारा। वामपंथी का बात, घोड़ा का पाद। चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं, सीधे बोलो कि पार्टी ने न्योता देकर पत्तल खींच लिया। निर्दलीय लड़ जाओ, कौन रोक रहा है? इतना तो फंडिंग होता है तुम लोगों का। जिला परिषद का देखेंगे, पंचायत चुनाव का टारगेट अब लेकर चलेंगे। हारना नहीं है, हम लड़ेंगे साथ ही। वो भी होगा। जेएनयू में तो इतना है कि एक और पीएचडी के लिए एडमिशन मिल जाए। स्टूडेंट है, आदमी जीवन भर सीखता रहता है। हमारा भी उम्र ही क्या हुआ है। उम्र का तो खैर रहने दो बउआ। ये बताओ कि लाज नहीं लगता है तनिको? एक रत्ती तनियो मनियो नहीं। आदमी आजकल 20-22 साल से कमाने लगता है, या कम से कम कमाने के लिए उपाय करता है। तुम अभी भी निर्लज टाइप एक और पीएचडी कर लेंगे उसकी बात कर रहे हैं। पुरानी पीएचडी से भारत के किस क्षेत्र का भला हो गया? बोलने बैठने का सहूर नहीं है तुमको। तुमसे बढ़िया भाषण जो है 6ठी क्लास का बच्चा देता है। तुमको नहीं लगता है कि तुम परिस्थितिवश नेता बन गए हो? वरना तुमको आता तो घंटा कुछ नहीं है। अरे आप संघी आदमी, आपको पीएचडी कहाँ समझ में आएगा है? आप लोग तो शिक्षा के विरोध में हमेशा रहे हैं। समाज को बांटना आप लोग का काम है। गांधी जी भी अफ्रीका में ही काम किए थे। आप तो काले लोगों के विरोध में हमेशा रहे, रोज फेसबुक पोस्ट लिखते हैं। आप क्या जानेंगे अफ्रीका का क्या महत्व है समाज में? बेटा, संघ का कितना स्कूल चलता है पता है? और संघ के किस आदमी से मिले हो? मतलब किसी से मिले भी हो कि ऊपर से जो व्हाट्सएप ग्रुप में आता है वही बुक कर देते हो यहाँ पे? समाज को बांटने वालों ने कोरोना के समय में कितने लोगों को लगातार भोजन पहुँचाया पता करो। जब तुम्हारे वामपंथी सब घरों में दुबक के प्राइम टाइम कर रहे हैं ना, उसी समय में सेवा भारती जो है बिना जात मजहब देखते लगातार सेवा कर रही। संघी होते तो आदमी होते, वामपंथी हो तो कीचड़ में मजा लेने वाले सुअर से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। तो अरे फिर से सुगर बोल रहे हैं आप। बैल बोले क्या तरीका है? संघी है, गाली देता है। सुअर ही सूट करता है तुमको, इज्जत ही दे रहे हो वैसे। अच्छा ये बताओ कि दिल्ली दंगे पे एकदम ही शांत पड़ गए तुम। दिल्ली दंगे पे क्या बोलना है? एक मिनट दोषियों को जो है सजा होना चाहिए। आईपैड कहाँ से आया तुम्हारे पास? कट्टा दिखा को ओवरब्रिज पे छिनम छोरी करने लगे हो क्या? कट्टा और वामपंथियों का तो पुराना नाता है। अरे अपना वामपंथी तो कुछ भी बोलेगा क्या? अपना खरीदे हैं ये। वाह, बाप मरे अनहार में बेटा पावर हाउस।
कैपिटलिज्म का प्रोडक्ट यूज करते हुए उंगली गली नहीं तुम्हारी। दिन रात तो गरियाते रहते हो कॉरपोरेट को, अमेरिका को गरियाते हो, लेकिन सामान जो है सो चकाचक वही वाला यूज करना। तब फिर तुम लोग को गरियाता है कि साले वामपंथी वुडलैंड का जूता पहनते हैं, रिक्शा पर सर्वहारा से खिंचवाते हैं खुद को और कम पैसे देके उतर जाते हैं, फिर कमरे पे जाके रिक्शा वाले की व्यथा पर कविता करते हैं। तब तुम्हारा लहर जाता है भक्क से ऐसा कोई कहे तो क्या रिक्शा वाला का जीवन नहीं है? संगी लोग शुरू से ही गरीब विरोधी रहा है। रिक्शा पर बैठकर 4 रुपया ही तो देते हैं उसको, 4 ही रुपया देते हो, ये बोलो। 20 रुपया का चढ़ते हो, गरिया के 10 रुपया देकर और चल देते हो अपने सहेली लोग के साथ। आपको सेक्स नहीं मिलता तो उसके लिए वामपंथी जिम्मेदार कैसे हो गया? दुखती रग पे हाथ मत रखो यार, मार हो जाए एकदम। सेक्स वैक्स पे बात नहीं होगा यहाँ। मेरा शो है, हम जो बोलेंगे उसी पे बात होगा। यार तुमको सेक्स का बात नहीं, गलत कर दिया यार, पर्सनल नहीं होना चाहिए। क्या बताएं यार तुमको, 10 रुपया के नोट पे आई लव यू एक्स लिख कर भेजे, वहीं नीचे की इसी नोट पर लिख कर जवाब दे देना। नोट भी गया, लौंडा एक बताया कि उसी पैसे गोलगप्पा खा गई और मैसेज पढ़ा ही नहीं। बहुत दुख है भाई जीवन में, बहुत ज़्यादा। अरे ठीक हो जाएगा महाराज, रोइए नहीं, बताइए तो हम करवाते हैं इंजाम, फ़ोन करेंगे काम हो जाएगा। हम लोग का सबका एक्सेस है, ये तो विचारधारा से हट के आपकी मदद कर देंगे इसमें, तो टेंशन मत लीजिए एकदम। वीड पीते हो? वीड वुमन आती थी, जर्नी वुमन आती थी सीडी के बहाने, अनमोल रतन टाइप। बोलो साहब कुछ वामपंथ की पहली कक्षा में हम लोग नए लोग, खास करके लड़कियों को शारीरिक स्वतंत्रता के नाम पे यही सब तो कहते हैं कि देह कम्यून की प्रॉपर्टी है, यही क्रांति की आग जलाए रखने में मददगार है। हम लोग समझाते हैं कि शरीर को इज्जत से मत जोड़ो, उन्मुक्त जीवन जीना सीखो। उसको इतना ज्ञान देते हैं कि पूरे समय सामाजिक व्यवस्था में दबदब कर डर कर रहने वाली लड़की अचानक से विद्रोह कर देती है, हमारा काम बन जाता है। वाह मोदी जी वाह, यही उगलवाने के लिए तो मैंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई थी तुम्हें। तुमको क्या लगता है कि हम 10 रुपया के नोट पे सोनम गुप्ता बेवफा है ये सब लिखने का काम करते हैं? ये बताओ सिलेंडर कितने दिन चलता है? यही 3-4 दिन। मोदी यही सब तो करता है। पहले यहाँ के लोग गोबर के गोईठा से, लकड़ी के जलावन से, इससे काम करते, लोग जमीन से जुड़े हुए थे। ये मोदी आकर सिलेंडर दे रहा है। आप बताइए कि सिलेंडर देने से आदमी भरवाने लगेगा सिलेंडर? क्या वो लोग भरवाता है सिलेंडर? 100 में से 86 लोग भरवा रहे हैं सिलेंडर। 86, 3-4 लोगों के परिवार में 40-45 दिन चलता है सिलेंडर। और हाँ, जलावन का दाम जोड़ोगे तो कम ही आता है, कभी बैठ के हिसाब करना। मोदी को गरियाना तो चलता है। आपको कुछ पता नहीं, दिल्ली में बैठ के आप गांव का बात कर रहे हैं। गांव का आपको कहाँ से पता चलेगा? तुमसे ज़्यादा गांव में रहे बकलोल आदमी। तुमको अपने गांव में भी आदमी तब पहचानना शुरू किया जब तुम कुख्यात होने लगे थे अपने कुकर्मों के कारण। इसलिए ये बकैती जो है रखो अपने स्थान विशेष में। स्थान विशेष क्या होता है? फिर कुछ अश्लील टाइप बात बोला होगा इस संज्ञा। स्थान विशेष क्या होता है भाई? स्थान विशेष का शरीर में वही महत्व है जो समुदाय विशेष का समाज में। बाकी जोड़ घटाव कर लो। हग्गन पॉट को दिए एक इंटरव्यू में तुमने कहा कि आज जो भी सिस्टम की कमियों पर सवाल उठाता है उसे वामपंथी मान लिया जाता है। ये भी गलत है। तो क्या तुम खुद को वामपंथी नहीं मानते? मतलब टिकट नहीं दिया तो अब ये सब कहोगे कि मैं किसी विचारधारा का चेहरा नहीं हूँ, मुद्दे की राजनीति करता हूँ। पूरा करियर तुम्हारा नजीब अहमद, रोहित वेमुला, अखलाक जैसों के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने, दलितों के मन में जहर डालने में गया। वामपंथी पार्टी के सदस्य हो, उसके टिकट पर चुनाव लड़े और अचानक से टिकट लिस्ट में नाम न होने पे मैं किसी विचारधारा के चेहरा नहीं, ये पे आ गए। शास्त्रों में इसे ही दोगलापन कहा गया है। यही कहोगे ना? मानते हैं इस बात को, लेकिन पार्टी ने क्या किया मेरे लिए? लाठी, जूता, चप्पल, ईंटा, पत्थर, गाली सब हम लोग खाए। लोग हम पे पंपी सेट का ढलका मोबिल फेंका है। किसके लिए वो सब सहे? आप जो तेजस्वी जैसे लोगों से हाथ मिला लिया ताकि एक युवा नेता जो मेरी तरह का है वो ऊपर ना उठ सके।
भरे बैठे हैं अजीत जी, मुंह मत खुलवाइए मेरा। अरे रे रे रे, दुखती नब्ज पर हाथ रख दिए क्या? अरे हमको नहीं करना है इंटरव्यू, बुला के बेइज्जत करता है ये लोग, रिपब्लिक पे आया हो पाकिस्तानी गेस्ट टाइप का। नहीं करना है ये सब, जो मन में आए दिखाओ लिखो, साला को नहीं करना है। वैसे फिर कब दोगे इंटरव्यू? ले तो तुम्हारी पार्टी ने रखी है अपनी।